आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रही थी तो उसमें महेंद्र मधुकर जी द्वारा लिखित एक आर्टिकल पढ़ा। मेरे श्रोताओं, गीता का एक वाक्य है कि जो संदेह करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। संशयात्मा विनश्यते। आइए इसे एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक नवविवाहित जोड़े के बीच का प्रगाढ़ प्रेम कॉलोनी में चर्चा का विषय होता है। पति एक कंपनी में काम करता है और विवाह के कुछ समय बाद पत्नी भी कोई नौकरी ढूंढती है और उसे एक स्टेट की रानी के यहाँ निजी सचिव की नौकरी मिल जाती है। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ उनका आपसी प्रेम भी गहराता चला जाता है। कुछ समय बाद एक दिन प्रेम में किए गए छल की कुछ कहानियाँ पति को सुनने को मिलती हैं और उसके मन में संदेह का कीड़ा प्रवेश कर जाता है कि क्या उसकी पत्नी सचमुच उससे निश्चल प्रेम करती है या उसमें भी छिपाव दुराव का कोई भाव है। वो पत्नी के हर एक काम पर नज़र रखने लगता है और पाता है कि घर की एक तिजोरी की चाबी वो बेहद सावधानी से छिपा कर रखती है। एक दिन पति के हाथ वो चाबी लग जाती है। वो तिजोरी खोलता है। उसमें लाल कपड़ों में लपेटे हुए सैकड़ों प्रेम पत्र उसे मिलते हैं। वो तेजी से उन सबको पढ़ जाता है। उन पत्रों में न नाम होता है, न पता होता है, संबोधन भी कोड में होता है। वह पत्रों को पुनः पूर्व अवस्था में तिजोरी में बंद कर देता है और रात्रि में मौका पाते ही गला दबाकर पत्नी की हत्या कर देता है। कॉलोनी में किसी को शक नहीं होता क्योंकि उनका प्रेम तो एक उदाहरण था। कुछ दिनों बाद रानी साहिबा उससे मिलने आती हैं और कहती हैं कि आपकी पत्नी एक महान आत्मा थी। मैंने अपने कुछ गोपनीय पत्र उन्हें सुरक्षित रखने को दिए थे। वो एक लाल कपड़े में बंधे होंगे। उन्होंने किसी तिजोरी में मेरे पत्र सुरक्षित रखने की बात मुझसे कही थी। पति कांपते हाथों से पत्रों की वो पोटली लाता है और उसे देखकर रानी साहिबा चिल्ला पड़ती हैं, हाँ यही मेरी अमानत है, बिल्कुल यही है। जिसे हम दुनिया कहते हैं वो संबंधों का एक सुंदर मायाजाल है। ये संबंध भी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस परस्पर भाव को ही लोग संबंध के नाम से जानते हैं। यदि आप किसी वृक्ष को देखोगे तो पाओगे कि उसकी जड़ें पृथ्वी में समाई रहती हैं और वो विशाल वृक्ष मिट्टी, जल और हवा से जुड़ा रहता है और लेकिन उसे भी ऊपर उठने के लिए आकाश की ही ज़रूरत होती है। आदमी का मन एक अनूठा इंद्रिय है। उसे कभी मदमत हाथी तो कभी बेलगाम घोड़े के समान देखा गया है। इस दौड़ते हुए घोड़े को काबू में करने की शक्ति ही ज्ञान है। मगर जब ये ज्ञान दो भागों में बंट जाता है तो वो संदेह बन जाता है। और गीता का वाक्य कि जो संदेह करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। संशयात्मा विनश्यते। संदेह का जवाब है विश्वास। ये विश्वास हमारा स्वभाव बन जाए तो सारा संसार ही हमें सुंदर दिखाई देगा।